इस वक्त कोमल अजीज, कोमल फाइनली कोमल आ ही गई मेरे शो में। थैंक्स टू मदीहा ने जो है वो बस कर लिया मुझे बुला लिए। मैंने कहा कोमल देखो हमारा बजट थोड़ा सा कम है, प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लो मेरी शक्ल में। तो कोमल ने कहा थैंक यू, बस मदीहा की शक्ल पे हमने कर लिया। आई सो लव यू फॉर दैट। कोमल सबसे पहले मुझे बताओ, देखो जैसे मैं इंटरव्यू में भी बात करी थी कि एक ऐसा टाइम जब हम सब एक रेस में लगे हुए हैं, कोमल मुड़ गई एंड यू स्टार्टेड रनिंग अगेंस्ट द विंड, तो क्या चीज ज्यादा मुश्किल है मुझे बताना, मीडिया में आके अपनी जगह बनाना या मीडिया में आके अपनी जगह बनाकर ब्रेक लेना, ये मुस्तकिल खैराबाद कहना? दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। बड़ा लोडेड क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, बट आई डू थिंक आई वॉज लकियर। जब मैं आई थी तो मेरे पहले ऑडिशन में ही मुझे एक लीड का ड्रामा मिल गया था हम टीवी का। मैंने कोई ज़्यादा, मुझे इतना ट्रबल नहीं हुआ इंडस्ट्री में आने में, तो आई थिंक दैट पार्ट वॉज ईजी। और मेरे लिए पर्सनली छोड़ना भी बहुत इजी था। मैं अपने दूसरे इंटरव्यू में भी बात कर चुकी हूँ कि छोड़ना इस वजह से इजी था क्योंकि मैंने अपने नफ्स पे कंट्रोल रखा हुआ है। जो मेरी ईगो है वो मैनेज्ड है। अगर आपकी ईगो मैनेज नहीं होती और फिर जब आप एक स्टार बनते हैं और आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं और पैसे रिलेटिवली दूसरी नौकरियों से ज़्यादा ईजी तरीके से आते हैं, तो जब आपकी ईगो इन्फ्लेट हो जाती है तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टेप अवे। बट आई ट्राइड कि मैं अपनी ईगो को थोड़ा मैनेज रखूँ। लेकिन ये बड़ी बात है कोमल कि आप लीड रोल्स कर रही हो और लीड रोल्स के बाद ही आप ब्रेक लेने, और आपके कि मैं मतलब जब आपको पता है कि आपके पास कई साल पड़े हैं बहुत आराम से, उसमें ब्रेक लेना वाज इट इजी? बिकॉज मैंने बहुत से एक्टर्स को देखा है, क्योंकि हम तो इतने हम एक्टर्स से मिल चुके हैं, इट इफेक्ट्स देयर दिमाग। तो किया इसने यहाँ पे इफेक्ट किया? अच्छा, तो मैं क्या हूँ, आई एम फंडामेंटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट पीपल, आई विल से। अब मुझे समझ आती है बात कि मैं ना बहुत लॉन्ग टर्म विजन देख सकती हूँ। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ थी, क्योंकि आई वॉज जस्ट राइट अबाउट टू रीच दैट पीक, राइट? लीड्स पे आ रही थी, अच्छे बड़े एक्टर्स के साथ काम करी थी, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करी थी, और लेकिन मैंने साइड पे अपना बिजनेस भी शुरू किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कुछ ऐसा है कि मैंने 2 कश्तियों में सवार थी और दोनों कश्तियाँ बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक पॉइंट आया था जिस पे आई हैड टू मेक अ चॉइस। वरना मैं जो वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मैं वो हो जाती। ना मैं एज अ बिजनेस वूमन को इतनी खास होती, ना मैं एज एन एक्ट्रेस पीक पे पहुंच पाती। समझाया तो बहुत से लोगों ने होगा कि कोमल ये क्या कर रही हो, अभी टाइम नहीं है, ये मत करो। Yes, everyone told me कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। But then अच्छा, I come from a fairly conservative family, और वो बड़ी पढ़ी लिखी वाली जो फैमिली होती है ना वो वाली, तो मुझे फैमिली की तरफ से वैसे ही बहुत प्रेशर था। They were not happy कि मैं जो एक्टिंग कर रही हूँ। तो वो तो बिल्कुल ही खुश नहीं थे। और मेरे खुश हो गए होंगे फिर? तो वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और मेरी फैमिली से मेरी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेन्ड रहती थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई में है। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने अमेरिका से जाके इतना पढ़ के, पूरी ज़िंदगी हमने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया, उसके बाद तुमने एक्टिंग कर लिया। आपको पता है कि हमारे मुआशरे में अभी भी इस प्रोफेशन की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं बहुत लीड रोल्स करती थी, मैंने कभी कोई फिल्म नहीं की है, मैंने कोई डांस सीक्वेंस नहीं किया है, मैंने कुछ भी ऐसा कोशिश की है कि ना करूं जिससे मेरी फैमिली अपसेट हो। अच्छा, लेकिन अब तो फिल्म में आप डांस करने की जरूरत भी नहीं, अब तो हम अपनी टिकटॉक्स वगैरह की वैसे भी वीडियोस पे देखते हैं, लोग तो वीडियोस बना बना के इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। वो भी नहीं किया है। तो मेरे ऊपर ऑलरेडी अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शंस थी उस तरीके से, और वो फैमिली की भी थी, लेकिन मुझे पर्सनली भी एज अ वुमन ऑब्जेक्टिफाई नहीं होना था। तो रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत सारी और वो मुश्किल हो रहा था एक सर्टेन पॉइंट पे। बट खैर हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग, एक मैं बस क्रॉस रोड्स पर आ गई जहाँ पे मेरे पास बिजनेस भी था और एक्टिंग भी थी, और एक्टिंग बहुत अच्छी चल रही थी, बिजनेस उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन आई कुड सी कि इसमें पोटेंशियल आ गया बिजनेस के अंदर। अब मुझे ऑल इन जाना है किसी एक चीज़ में, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई कुड नॉट मेक अ डिसीजन। तो आई एम रियली बिग ऑन मेंटल हेल्थ, तो आई हैव ऑलवेज बीन गोइंग टू थेरेपी कि आपके पास एक बंदा होना चाहिए आपके कॉर्नर में, जिससे जाके आप सारी बातें कर सकें और वो इम्पार्शियल होके आपको एडवाइस दे सके। सो आई वेंट टू माई थेरेपिस्ट एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं एक्टिंग करूँ या मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, आई डोंट नो। सो उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कराई, उसको कहते हैं चेयर थेरेपी। तो बेसिकली समझे जैसे ये वाला एक काउच है और एक ये वाला है, तो उसने पहले मैं एक्टर बन के मैंने कोमल द एंटरप्रेन्योर से बात की, और फिर मैं स्विच होके उधर एंटरप्रेन्योर बनी, और फिर मैंने कोमल द एक्टर से बात की, और हम दोनों के बीच में नेगोशिएशन चले कि व्हाट शुड वी डू।
ये तो अच्छी खासी एक कहते हैं एक्सरसाइज थी। या सो आई डिड दैट, आई सैट एंड थॉट, मैंने प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाई, बड़ा केयरफुली मैंने ये डिसीजन लिया। लेकिन ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया कि मदिया, हम जो है अभी सुबह को मेकअप कराते हुए भी बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि मुझे अपने काम में आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, राइट? बिकॉज यू नो यू वांट टू हैव अ फैमिली। यहाँ तो बहुत इंसेन है, 12 घंटे भाई, 12 घंटे तो मिनिमम है, मिनिमम है ना 12 घंटे, 12 से 16 घंटे हो जाते हैं, राइट? तो वो मुझे एक तो लॉन्ग टर्म मेरे लिए मुझे नहीं लग रहा था कि विद अ फैमिली दैट यू कैन मैनेज दैट। दूसरा ये था कि देखिए आप फिर भी एज अ बिजनेस ग्रेड, मैं बिजनेस की ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे जो है एक तरह से पैसिव इनकम चाहिए थी। तो एक्टिंग में मुझे पैसिव इनकम उस तरह से नहीं मिल सकती कि जब तक मैं काम नहीं करूँगी तो पैसे नहीं आ रहे। विद अ बिजनेस को जब आप बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं और उसको आप ऑटो पायलट पर चला लेते हैं, तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बैठ सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप किसी और को बिठा सकते हैं। तो बिजनेस आपको पैसिव इनकम दे सकता है इन 15-20 इयर्स, राइट? एक्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस इज समथिंग आई कैन इवन पास ऑन टू माय चिल्ड्रन, बच्चों को भी दे सकती हूँ, बच्चों से बच्चों को भी दे सकती हूँ, तो ये एक लेगेसी है। सो देन आई मेड दिस चॉइस। और दूसरी बात है कि जरूरी नहीं कि अगर आप अच्छे एक्टर तो आपका बच्चा भी अच्छा एक्टर हो, फिर वो आपकी पोजीशन को वैसे ले नहीं, फिर उसको भी काम करना पड़ेगा ना एक्टिंग में। तो बट लाइक बिजनेस में तो आपको पैसिव इनकम मिल सकती है। एंड एक और चीज जो हम बात कर रहे थे कि आई डिडंट वांट कि एज अ वुमन एक्टर होने में आप, और स्पेशली लीड एक्टर होने में आपकी शक्ल बड़ी मैटर करती है, राइट? आपकी यूथ मैटर करती है, आपकी ब्यूटी मैटर करती है। प्लस पॉइंट तो बहुत मिलेंगे कोमल, एक तो रंग भी गोरा, तो प्याली और ऊपर से रंग गोरा, क्योंकि हमारे यहाँ गोरा कलर जो है वो बहुत ज्यादा लोग, पीपल आर स्टिल ऑब्सेस्ड विद, एंड आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी नहीं ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि मुझसे और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग थे जिनको लीड रोल्स नहीं मिले जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो ये मैं, आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ, राइट? बट एनीवे, तो मुझे ये था कि एज अ वुमन आई थिंक औरतें बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, स्पेशली अगर आप इस तरह की फील्ड में हैं जहाँ पे आपकी ब्यूटी से आपको पैसे मिलते हैं। तो मैंने हमेशा बहुत मेहनत की है कि मेरा दिमाग भी बहुत एक्टिव हो और बहुत अच्छा चले, और मैंने तालीम हासिल की है। तो मुझे ये पता था कि एज आई ग्रो ओल्डर इन शोबिज, 10 साल के बाद मेरी वो वर्थ नहीं रहेगी, बट एज एन एंटरप्रेन्योर 10 साल के बाद मेरी पावर और मेरी वर्थ उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन था, और मैं ऑडियंस से भी ये कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा ना 10 साल आगे का भी सोचा करें। उस वक्त आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है वो करने में, लेकिन सोचें कि अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन 10 साल में क्या ये मेरे लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। सो आई थॉट अबाउट दैट। इसका मतलब है कहीं पे भी कुछ टाइम के लिए भी आपने रिग्रेट नहीं किया कि मैंने ब्रेक क्यों लिया, या मैंने? रिग्रेट मैं तब करती हूँ जब जैसे हम ना बिजनेस में जब हम शाउट आउट्स के लिए या एक्टर्स की कास्टिंग कर रहे होते हैं फोटो शूट में, तो माशाल्लाह इतने सारे पैसे होते हैं और बहुत सारों को हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो मैं उनके पैसे देख रही होती हूँ और मैं कहती हूँ वाह यार, ये पैसे जो है ये मुझे भी मिलते थे, और अभी तो मेरा और बहुत नाम होता तो मुझे और भी कहीं ज़्यादा पैसे मिल रहे होते। तो उन लोग की जब रेट लिस्ट आती है और वो जब मैं पैसे देखती हूँ ना, एक फोटो शूट के जो पैसे होते हैं, तो देख के कभी कभी होता है कि यार ये क्या छोड़ दिया। बट आई रियली enjoy the peace of mind I have and freedom of schedule। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नहीं, रिग्रेट नहीं किया, लेकिन कभी कभी एक्टर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। अच्छा, मैं अगर जरा कोमल को बचपन में लेके जाऊँ तो कोमल वो जो 10 साल की कोमल थी, उसके लाइफ को लेके क्या प्लान्स थे? वो क्या करना चाहती थी लाइफ में आगे जाके? वो बहुत पढ़ाकू थी और वो हैरी पॉटर पढ़ती रहती थी, और उसको बस एक्सीलेंट होने का बहुत शौक था। तो वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और बस उसे नॉलेज एक्वायर करने का शौक था, और मैं अभी भी ऐसा ही हूँ, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज़ मोर रिवॉर्डिंग फॉर मी कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ रादर देन एन एक्टर, क्योंकि मुझे बस बहुत शौक है सीखने का। कुछ भी आप मुझे सिखा दें, आई वुड लव टू लर्न इट। तो बस मैं बहुत स्टूडियस थी और बहुत नर्डी सी थी, एंड आई रियली लाइक स्टडीइंग। और ये लेकिन क्या सोचा था कि किस फील्ड में जाना है? बिजनेस में जाने का था शुरू से एक बस शौक था मुझे कि आई लाइक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं ना, उनके माँ बाप को होता है कि मैं इनको डॉक्टर बनाना, तो क्या सोचा हुआ था? नहीं, डॉक्टर मुझे कभी भी नहीं बनना था, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। यानी खून वगैरह अगर मैं देखूंगी तो अभी भी अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा हुआ तो मैं रोना शुरू हो जाऊंगी और उस बंदे से ज्यादा तकलीफ मुझे हो जाएगी। तो मैं एम्पैथ हूँ, तो इतनी ज्यादा बड़ी एम्पैथ हूँ कि मेरे लिए तो कॉन्स्टेंट मुझे तकलीफ होती रहेगी किसी को आगे देखते हुए। तो नो, आई कैन नॉट बी। वैसे ये बात है, मैं भी कभी कोई ऐसा शो कर लूँ जो बहुत हार्ड है। जैसे पिछले दिनों हमने एक शो किया जिसमें वो खातून जिसने अपने 2 बच्चों को ज़िबा किया था, जो पढ़ी लिखी औरत थी, और जब यहाँ पे हमारे पास ASP साहिबा बैठी हुई थी और हम जो बातें डिस्कस कर रहे थे,
मैं 2 दिन तक परेशान रही और मैं अपना बच्चा देख के मैं खुद डर जाती थी कि कैसे कैसे लोग हो सकते हैं। तो वाकई हाँ, तो आप वो चीज़ें लेके जाते हैं। चलो ये भी बड़ा ज़रूरी है लोग मेंटल हेल्थ पे बात करें। मुझे वैसे ये बात बताएं कि क्या अभी भी, क्योंकि हमारे जैसे शोबिस में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में यही है कि जैसे हमने इतने शोज़ किए, सब कहते हैं कि जी